करेंगे पीएम मोदी के रायपुर दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 तारीख को 1 नवंबर को राजधानी रायपुर आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। एयरपोर्ट से लेकर सभी कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही है और लगातार रिहर्सल भी चल रही है ताकि कोई सुरक्षा में चूक न रह जाए, कोई गलती न हो जाए। पीएम मोदी के आगमन और प्रस्थान के दौरान एयरपोर्ट रूट पूरी तरह से बंद रहेगा। एयरपोर्ट टर्मिनल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। दौरे के दौरान 5 आईजी, 12 डीआईजी और 2000 जवानों के साथ ही कुल 5000 से ज्यादा जवान और पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात होंगे। जिन यात्रियों की देखिए फ्लाइट 1 नवंबर की सुबह या शाम के समय पर होगी, उनको एयरपोर्ट पर फ्लाइट के समय से 2.5 से 3 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। आपको पहले पहुंचना होगा, ये पहले से कह दिया गया है। 2 घंटे पहले अगर पहुंचे थे तो 2.5 से 3 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा। रायपुर एयरपोर्ट से रोजाना करीब 58 से 60 फ्लाइटों का संचालन होता है। 60 उड़ानें लगातार हो रही हैं। अलग अलग बड़े शहरों के लिए ये उड़ानें होती हैं। एयरपोर्ट पर रोजाना लगभग 9 से 10 हजार यात्री आवाजाही करते हैं। ऐसे में यात्रियों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जो डाइवर्टेड प्लान है उसका रूट पहले से ही जारी कर दिया गया है। आप पहले से जाइए। चेक इन करने में अगर वक्त लग रहा है तो थोड़ा और कम समय में आपको पहुंचना है। 3 घंटे से ज्यादा आपको देने पड़ सकते हैं। रूट पूरी तरह से एयरपोर्ट वाला बंद रहेगा पीएम के आगमन के दौरान, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से सीधे रायपुर एयरपोर्ट ही पहुंचेंगे। रायपुर के एयरपोर्ट से वो फिर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। सबसे पहले सत्यसाई अस्पताल जाएंगे। सत्यसाई अस्पताल से ब्रह्म कुमारी के आश्रम पहुंचेंगे। ब्रह्म कुमारी से फिर वो जो नवीन भवन है विधानसभा का, इसका लोकार्पण करने वाले। विधानसभा के नवीन भवन के बाद कुछ और भी कार्यक्रम होंगे। संग्रहालय का कार्यक्रम होगा। जनजातीय संग्रहालय जो कि म्यूजियम बनकर तैयार हो गया, भारत का सबसे बड़ा दूसरा म्यूजियम है जो सांस्कृतिक विरासत को जनजाति के समेटे हुए है, इसको लोकार्पित करेंगे वो। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा राज्योत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होना है। तो देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, लेकिन क्या क्या बदल जाएगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। हर दिन 9 से 10 हजार यात्री यहाँ से आवाजाही करते हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने के चलते कई उड़ानें जो हैं वो वैसे तो रहेंगी शेड्यूल के मुताबिक, लेकिन उड़ान के लिए आपको समय से पहले पहुंचना होगा। एयरपोर्ट पर रूट पूरी तरह से बंद होगा। रूट कुछ जगहों पर डाइवर्ट होगा। और चलिए इस पर ज्यादा अपडेट के साथ मोहम्मद हसन संवाददाता रायपुर से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हसन, रूट जो है कई जगहों पे डाइवर्ट रहने वाला है, कई जगहों पे प्रभावित रहने वाला है। पूरी जानकारी विस्तार से आप दीजिएगा कि सुरक्षा में कितने पुलिस जवान तैनात होंगे, कौन कौन से रूट प्रभावित होंगे पीएम मोदी के दौरे के दौरान। बिल्कुल साधना, देखिए 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं और ये प्रवास उनका बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव है, राज्योत्सव है और अलग अलग विभिन्न 5 अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। सुबह 9:45 पर वे राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे और शाम 4:25 पर लौटेंगे। इस दौरान वे 5 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, जिसमें नवा रायपुर में जो नया विधानसभा भवन बना उसका लोकार्पण, आदिवासी संग्रहालय, इसके अलावा सत्यसाई अस्पताल, प्रजापति ब्रह्म कुमारी का जो नया भवन बना है उसका लोकार्पण करेंगे। अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। राजधानी रायपुर में तैयारियां लगभग पूरी कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 12 डीआईजी, इसके अलावा 5 आईजी के साथ साथ एडीजी दीपांशु काबरा जो है वो सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले। कुल 5000 पुलिसकर्मी उनके प्रवास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी की टीम भी दिल्ली से रायपुर पहुंच चुकी है। यहां पर लगातार रिहर्सल की जा रही है। अलग अलग कार्यक्रम स्थलों का भी जायजा एसपीजी और रायपुर पुलिस के जवानों ने ले लिया है और लगातार रिहर्सल की जा रही है। सभी अलग अलग एडिशनल एसपी और एसपी रैंक के अधिकारियों को अलग अलग कार्यक्रम स्थल पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है और एसपी जो है वो पूरे एक जगहों पर मॉनिटरिंग करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो देखेंगे। अगर बात करें तो अलग अलग व्यवस्था जो है वो कुल मिलाकर के रखी गई है। ऐसे में एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, चूंकि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा, तो ऐसे में एयरपोर्ट पर भी राजधानी रायपुर में बात करें तो रोजाना 60 फ्लाइट का संचालन होता है, यानी कि 30 फ्लाइट करीब डिपार्चर होता है, 30 फ्लाइट का अराइवल होता है। इस दौरान कुल 8 से 9 हजार यात्रियों की संख्या एयरपोर्ट पर रहती है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है सुबह 9:30 बजे एयरपोर्ट पर उनका विमान जो है वो लैंड करेगा। तो ऐसे में उस दौरान जिन भी यात्रियों की फ्लाइट है उन्हें ये सलाह दी गई कि वे अपनी फ्लाइट से 2.5 से 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचे, यानी कि अगर आपकी फ्लाइट सुबह के 9 बजे है तो आप
6:30 से 7 बजे के बीच में ही एयरपोर्ट पहुंच जाए ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। रूट मैप ट्रैफिक पुलिस ने तैयार कर दिया है। प्रधानमंत्री के काफी बंद कर दिया जाएगा, कोई भी वाहन वहां से नहीं गुजरेगा, कोई और वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि पीएम की सुरक्षा का मामला है। ऐसे में जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं। जिन लोगों को राज्योत्सव जाना है, आम जनता हो चाहे वीआईपी मूवमेंट है, उनके लिए अलग रूट तैयार किया गया है, अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी के लिए स्पेशल रूट रखा जाएगा और उस रूट पर केवल और केवल पीएम का काफिला जो है वो उस रूट से गुजरेगा। तो ऐसे में एयरपोर्ट पर आएंगे तो एयरपोर्ट पर जिस दौरान पीएम का फ्लाइट लैंड होगा और जब तक वो फ्लाइट से निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और वहां से रवाना होंगे, उस दौरान तक एयरपोर्ट पर किसी भी प्रकार की आवाजाही नहीं होगी। तो ऐसे में सभी यात्रियों को सलाह दी गई है कि जिनकी भी फ्लाइट उस वक्त सुबह के वक्त है, खासतौर पर 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक, उन यात्रियों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी फ्लाइट से 3 घंटा पहले पहुंचे। साथ ही शाम में 4:30 बजे 4:45 के आसपास पीएम मोदी रवाना होंगे। तो जिन लोगों की फ्लाइट 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक है, चाहे किसी भी महानगर के लिए हो, उन्हें भी ये सलाह दी गई है कि वे अपनी फ्लाइट से 3 घंटे पहले आए ताकि कोई अव्यवस्था ना हो, उन्हें फ्लाइट में पहुंचने में देरी ना हो। और साथ ही सिक्योरिटी चेक जो अंदर एयरपोर्ट में किया जाता है वो कड़ी सुरक्षा की गई है, क्योंकि एयरपोर्ट टर्मिनल जो मेन टर्मिनल है वहीं पर पीएम मोदी का विमान आएगा। तो ऐसे में लोकल पुलिस के जवान, एसपीजी, साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी जो है वो तैनात रहेंगे। बिल्कुल, तो एसपीजी के अलावा देखिए सुरक्षा बल के और भी जवान वहां पर तैनात होंगे। पूरे रूट की जानकारी हसन आपने दी है। आप बने रहिए, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट लेना है। तो महत्वपूर्ण ये खबर है, आपको फिर से हम बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं 1 नवंबर को, और प्रधानमंत्री के तय कार्यक्रम के मुताबिक जब वो छत्तीसगढ़ आएंगे तो देखिए सुबह जब वो पहुंचेंगे, सुबह पहुंचने के बाद 5 से 6 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। लोकार्पण का कार्यक्रम होना है और सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है राज्योत्सव का होना है।